सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। मैं थोड़े समय के लिए बोलूँगा, उसके बाद मोहन बाबा मुझको इधर के लिए बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै जय श्री कृष्ण। रूपम सद्वैतम हे कृष्णा करुणा सिंधु जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है। क्यों आज के दिन परम भगवान प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर। साधारण व्यक्ति के लिए तो हम कहते हैं जन्म, तो गीता में कहा गया है प्रकट होते श्री राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां श्री राम नाम। अलग युगों में मैं प्रकट होता हूँ। आप और हम जन्म लेते हैं कर्मों के आधार पर परम भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और किस कार्य के लिए प्रकट होते हैं उसका वर्णन में गीता में भी है। गीता में तो हम आपको 10वें स्कंद के इसी अध्याय का 9वां 10वां श्लोक सुनाएंगे, जिसमें भगवान प्रकट होते हैं उसका वर्णन है। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का 10वां अध्याय 3 है और श्लोक संख्या 9 और 10 है। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभमणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करधनी बाजूबंद कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। आप दोहराओगे ये श्लोक को? हाँ जी। हाँ, आप सब दोहराइए इनके पास। तम अद्भुतम बालकम अम्बुदेक्षणम। अनुवाद दोहराएंगे। अच्छा अनुवाद। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और अपने चारों हाथों में शंख
शंख चक्र गदा तथा पद्म 4 आयु धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तात्पर्य: अद्भुतम शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकरण तथा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता 5:30 में पुष्टि हुई है। बरावतम समसिताम बुध सुंदरांगम। भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बालों जैसा असित श्याम तथा अम्बुद बादल है। चतुर्भुज शब्द से स्पष्ट है कि कृष्ण पहले 4 हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक 4 हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ, और क्या पूरी तरह बड़े बालों से युक्त कभी कोई शिशु उत्पन्न हुआ है। इसलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सर्वथा भिन्न है। वैदूर्य मणि कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल दिखता है और वैकुंठ लोक में उपलब्ध है। भगवान का मुकुट तथा कुंडल इसी विशेष मणि से अलंकृत थे। तो परम भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण देवता या पुरुष नहीं है, वो स्वयं परम भगवान है। ये शास्त्रों का निर्णय है। उदाहरण के लिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरा पारमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कर्ण कर्णम। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसे सारे भक्त परिचित है। इसमें ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? अनेक ईश्वर है, एक ही परम भगवान है और सर्व कारण कारण, वो हर चीज़ के कारण है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान हर चीज़ के कारण है, तो उनका कारण कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा सर्व कारण कारण, उनका कोई कारण नहीं है। तो परम भगवान जो है उनका वर्णन शास्त्रों में है और ब्रह्म संहिता में परम भगवान के अनेक गुणों का भी वर्णन है। उदाहरण के लिए कहा गया है, अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम। भगवान जो है अद्वैता है, उनके भौतिक ध्येय और आत्मा में अंत नहीं। अछूता, अछूता का क्या है? कभी गलती नहीं करते। अनंत रूपम, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु भगवान नरसिंहदेव जी के रूप में भी प्रकट हुए थे, आधे पुरुष आधे पशु। और अध्यम पुराना पुरुषम नवयौवनम चा, हैं वो सबसे पुराने, पर दिखते हैं कैसे? हमेशा एक युवक जैसे। और किसी भी एक अंग नहीं जैसे सकलेंद्र प्रतिमानते, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं, भगवान इसे कैसे स्वीकार करते हैं? आंखों द्वारा और कानों के द्वारा। तो परम भगवान के अनेक लक्षण हैं जिनका वर्णन शास्त्र में प्राप्त होता है। तो जब ये कहा जाता है कृष्ण भगवान परम भगवान है, ये किसकी कल्पना नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये वास्तविकता है। और भगवद गीता में अर्जुन ने क्या कहा? ये मेरा निर्णय नहीं, सीता देवला नारदा सबका यही निर्णय है कि आप परम भगवान हो।
तो अनेक देवता हैं, तो एक है परम भगवान, और वो है हर चीज के कारण। तो आज के दिन परम भगवान प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अलग अलग युगों में मैं प्रकट होता हूँ और भगवान के अवतारों का वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है? शास्त्र में प्राप्त होता है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति ने कुछ चमत्कार दिखा दिया तो हमने उसे भगवान स्वीकार कर लिया। हम अक्सर पढ़ते हैं इस वातावरण में सब भगवान एक है। जब आप इस्कॉन में जुड़ते हो, प्रभु के ग्रंथों का अध्ययन शुरू करते हो, ये शिक्षा मिलती है कि एक परम भगवान है और जो देवता देवियां हैं 33 करोड़ उनके अधीन है, ना तो उनसे स्वतंत्र है ना ही उनके समान है। और जिस प्रकार पेड़ की जड़ में आप पानी डालते हो तो पूरे वृक्ष में उसका प्रभाव पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान की भक्ति के द्वारा सारे देवता देवी को भी आप प्रसन्न कर सकते हो। तो भगवान प्रकट क्यों होते हैं? परितराणाय साधूनां विनश्य दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, धर्मामृत साक्षात भगवत परिणाम। ये धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। धर्म कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि कोई स्वाभाविक व्यक्ति कहे और कहे यह धर्म है। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, इसमें कोई त्रुटि नहीं रहती। और भगवान गीता के 4थे अध्याय में ये भी कहते हैं जन्म कर्म चा में एवं विदिता मेरा प्रकट होना दो अप्रकट दोनों ही दिव्यम है। दिव्यम का अर्थ है जिसकी तुलना कोई भौतिक व्यक्ति नहीं कर सकता और जो कि 3 गुणों के पार हो। भगवान जब प्रकट होते हैं प्रकट होते हैं वो भी दिव्यम है। उदाहरण के लिए आज जो आप श्लोक आपको सुनाया उसमें आप पढ़ रहे हो कि किस प्रकार भगवान प्रकट हुए। भगवान के पिता माता कौन थे? वासुदेव और भगवान ने किस कारण उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार किया? वासुदेव देवकी ने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बहुत ही गहरी तपस्या का पालन किया था। कुछ नहीं खाया, केवल जो पत्ते गिरते थे पेड़ों से वही स्वीकार किया। आप ये खुराक शायद एक दिन में नहीं ले पाओगे। आपको कहा जाए कुछ दाल चपाती नहीं मिलेगी, सूखे पत्ते और हवा के द्वारा सांस लेना बस। और देवताओं के 6 महीने, हमारी पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है। तो 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव देवकी ने इतनी गहरी तपस्या की और उनका निरंतर एक ही भाव था भगवान प्रकट हुए पुत्र के रूप में। भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न थे उनकी तपस्या से और उनके पुत्र बने। यहाँ ये 10वें स्कंद में आप देखते हो देवकी और वासुदेव का जब विवाह हुआ तो उनका देवकी का भाई कंस, उनके घर में हजारों नौकर थे, हजारों सेवक थे। कोई भी सेवक या नौकर देवकी वासुदेव को अपने घर तक पहुंचा सकता था। और कंस ने कहा नहीं, नौकर नहीं करेंगे, मैं खुद अपनी बहन को छोड़ने जाऊंगा। तो जो वो छोड़ने जा रहे थे तो दिव्य वाणी द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तुम्हारे बहन का 8वां पुत्र
तुम्हारे मित्र का कारण बनेगा। तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें बहन की सेवा कर रहे हो, इसका 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस तो सूर्य भाव के थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना, तैयार हो गए तलवार निकाल कर बहन का वध करने के लिए। वासुदेव ने देखा कि ये बड़ी भयंकर स्थिति है। उन्होंने कहा, चिंता की क्या बात, आपको तो भय है 8वें बेटे का, तो चिंता की बात नहीं। जब कोई भी बेटा जन्म लेगा आपके पास ले आऊँगा, आप देख लेना, अगर इसको जीना चाहिए, आपको लगता है खतरा है तो आप मार देना। तो खैर वासुदेव वचन के आदमी थे। तो जब इस प्रकार उन्होंने कंस को शिक्षा दी, कंस ने स्वीकार कर लिया और एक एक करके पहले 6 बेटों का वध कर दिया। ये जो 6 बेटे जिनका वध किया, उनका उस विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमें बड़ी अच्छी सूचना दी है। ये जो 6 बेटे थे, एक रूप से असुरिक भाव के प्रतिनिधि थे, और जब तक ये असुरिक भाव रहेगा हमारे में, हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। काम क्रोध लोभ पहले ठीक था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। कामा भगवद गीता के 3 अध्याय में अर्जुन ने पूछा भगवान से, क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य कर लेते हैं? भगवान ने कहा, कामा ऐसा क्रोध ऐसे, कामा के कारण। भगवान ने कहा, इसे इस शत्रु को हटाओ ज्ञान की तलवार से। क्रोध, लोभ, लोभ की कोई सीमा है? मोह मद मत्सर्य। जब तक कि असुरिक भाव हमारे हृदय में रहेंगे, जब तक आप भगवान को समझ नहीं पाओगे। और अगर आपने भगवान को समझना है तो ये असुरिक भाव को क्या करना है? क्या करना है? दूर करना है। फिर भगवान आएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, और इसके द्वारा क्या संदेश बनता है? वो मंदिर को साफ कर रहे थे क्योंकि भगवान आने वाले थे वहाँ निवास करने के लिए। भगवान को आप गंदी जगह में नहीं बिठा सकते। उसी प्रकार आप भगवान को गंदे हृदय में नहीं बिठा सकते। अगर आप चाहते हो कि आप परम भगवान को समझो ठीक तरह से, आप चाहते हो कि ठीक तरह से आप उनकी सेवा में जुड़ो, तो हमें क्या करना है? इन शत्रुओं का क्या करना है? हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य द्वेष ईर्ष्या। द्वेष ईर्ष्या के कारण भी हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो जब आप ये 6 असुरों का वध करोगे, जब भगवान आएंगे आपके हृदय में बैठने के लिए, जब तक आपके हृदय में ये असुरिक भावों का भी अच्छा प्रभाव हो, तो फिर आप भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे? कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। ये जो 6 पुत्र थे, उनके द्वारा ये संदेश है, ये हैं भगवान असुरस के प्रतिनिधि। और उनके वध के बाद उनके बड़े भाई बालराम प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए थे 8वें पुत्र के रूप में। तो इस श्लोक में आप देख रहे हो कि परम भगवान जब प्रकट हुए माता पिता के समक्ष, तो किस रूप में प्रकट हुए? उनका जो पूरा शरीर था सजा हुआ था गहनों के साथ, मणियों के साथ। यहाँ तात्पर्य में प्रभा जी समझाते हैं, जो वैदुर्य मणि से उनका शरीर सजा हुआ था,
ये वैद्य मनी को आप इस पृथ्वी के किसी ज्वेलरी स्टोर में नहीं खरीद सकते। अगर आपने खरीदना है तो आपको वैकुंठ धाम में जाना पड़ेगा, वहाँ खरीद सकते हो। वैकुंठ धाम में जाने के लिए हमें इन असुरों का वध करना है। तो ये जो भगवान जब प्रकट हुए, अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, शरीर घेरों हीरों के साथ सजा हुआ था और 4 शंख चक्र गदा पद्मा 4 भुजों में 4 हथियारों को पकड़ा हुआ था। और भगवान प्रकट हुए ये विश्वास दिलाने के लिए उनके माता पिता को, अब घबराओ मत, अब मैं प्रकट हो चुका हूँ। क्योंकि वो यकीन दिलाना चाहते थे माता पिता को, अब भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए, जैसे हमने कहा, कौन से रूप में प्रकट हुए थे? दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। आपने कभी देखा है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, किसी ने देखा है भौतिक समाज में कि 4 बाजू हाथों के साथ कोई प्रकट हुए? आपने कभी सुना है कोई प्रकट हुआ था रेशम के वस्त्रों के साथ, इन हथियारों के साथ? सुना है आपने? हाँ, नहीं, केवल परम भगवान ही ये कर सकते हैं। तो जब वासुदेव ने देखा कि भगवान प्रकट हुए उनके घर में, तो वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत मन ही मन में 10,000 गाय ब्राह्मणों को बांट दिया। ये रिवाज था, आज भी है। जब लड़का पैदा होता था, जो क्षत्रिय राजा थे वो दान देते थे। तो वासुदेव तो इस समय कैदी था और वो चाहते भी नहीं थे कि कंस को किसी प्रकार से सूचना मिल जाए कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो वासुदेव ने मन ही मन में 10,000 गायों को दान में दे दिया। ये सारे 10,000 गाय क्या थी? सजी हुई थी गहनों के साथ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझाया है कि अगर आप कभी ऐसी स्थिति में हो जहाँ की आप स्पष्ट रूप से सेवा नहीं कर सकते, तो किस रूप से कर सकते हो? मानसिक सेवा कर सकते हो। आप भक्ति रसमृत सिंधु में एक कथा पढ़ते हो। एक समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण ने कथा सुनने गया था, जिसमें कथाकार ने कहा कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ की आप सेवा नहीं कर सकते, तो मानसिक सेवा कर सकते हो। तो इस ब्राह्मण ने अपने घर में लौटकर मन ही मन में बहुत सुंदर मंदिर बना दिया और राधा कृष्ण की स्थापना की, और रोज स्वयं अकेले अनेक तीर्थ की नदियों में जाकर जल लाते थे भगवान के अभिषेक के लिए। वैसे हम लोग जल को आध्यात्मिक बना देते हैं मंत्रों के उच्चारण से। तो ये ब्राह्मण खुद जाता था सब तीर्थ की नदियों में और रोज बड़ा भंडारा भगवान के लिए। तो नियमित रूप से हर पूजा होती थी। ये नहीं आज 8 बजे, कल 9 बजे, 8 बजे बस आरती हो गई। तो इस बार कई सालों के लिए ये ब्राह्मण मन ही मन में सेवा करते गया भगवान की। एक दिन उसने खीर बनाई थी भगवान के लिए, और खीर आप जानते हो पहले गरम बनाते हैं, जब ठंडी हो जाए जब भगवान को भोग लगाते हैं। तो इस ब्राह्मण ने खीर बनाई थी, और खीर भगवान को भोग लगाने से पहले
देखना चाहता था कि ठंडी हुई है या नहीं। जैसे उसने अपनी अपनी उंगली अंदर रखी, उंगली जल गई सचमुच। तो वो आश्चर्य हो गया। मैं तो ये मन ही मन में कर रहा था, ये उंगली कैसे जल गई। उसी समय भगवान लक्ष्मी जी के साथ थे। जब ब्राह्मण आश्चर्य हो गया, उंगली कैसे जल गई, भगवान हंसने लगे अपने भक्त की लीला को देखकर। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों हंस रहे हो आप? उन्हें जवाब नहीं दिया। भगवान ने वैकुंठ एयरलाइंस का जहाज भेजा इस ब्राह्मण को अपने धाम में लाने के लिए। तो कभी अब ऐसी स्थिति में हो जहाँ की आज शरीर के द्वारा सेवा नहीं कर सकते, तो मानसिक सेवा कर सकते हो। तो ये नहीं कि अभी आप सोचो कि हम कल से 64 माला करेंगे परमान से। ये छूट केवल जब है जब आप वासुदेव जैसे जेल खाने में हो या कठिन स्थिति में हो। ये नहीं हमने जाप कर लिया मन से भगवान में। ऐसे तो भगवान कहते हैं, मन मन भाव मद भक्तो मद याजी माम मामे वासी सत्यम देव पति जने पीयूषी में। तो वासुदेव जो है, जब उसने देखा कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, और तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान डरे नहीं इस भयंकर स्थिति में प्रकट होने के लिए, वो घबराए बिल्कुल नहीं। और वासुदेव वो भय था कि कंस को कहीं सूचना नहीं मिल जाए कि उनका बेटा प्रकट हो गया है। तो पिता ने क्या कहा बेटे से, क्या कहा, आप एक साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, क्योंकि कंस को कहीं सूचना नहीं मिल जाए। भगवान की योगमाया शक्ति के द्वारा जब परम भगवान प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पर, उनके सनातन साथी भी नहीं समझ पाते ये स्वयं भगवान है। भगवान चाहते थे, वासुदेव ने कहा, बेटा अब मेरे में विश्वास आ गया है कि तुम परम भगवान प्रकट हुए हो, पर आप तुम साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो। तो भगवान ने पिता के आदेश के अनुसार तुरंत ही साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो ये लीला कोई प्रकट कर सकता है? पहले आप दिव्य लीला प्रकट करो, 4 हाथों के साथ प्रकट हो, शरीर सजा हुआ हो, तो कपड़े रेशम के हो, और फिर साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो। कर सकता है कोई? नहीं, ये केवल परम भगवान ही कर सकते हैं। तो पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता थे, उन्होंने कहा कि वो इसी व्यक्ति को हम भगवान बुला सकते हैं जिसमें 6 प्रकार के गुण हो असीम मात्रा में। ऐश्वर्य समाकस्य वीर सा यशाशय ज्ञान वैराग्य अवश्य सन भगत। जो व्यक्ति सबसे ऐश्वर्य से समाकस्य धनी हो, सबसे प्रसिद्ध हो, सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, त्यागी हो और वीर हो, जिस व्यक्ति में 6 गुण एक ही मात्रा में, असीम मात्रा में प्राप्त होंगे, हम भगवान उन्हीं के लिए उपयोग कर सकते हैं। और संतों का निर्णय है कि 6 गुण असीम मात्रा में एक साथ केवल परम भगवान श्री कृष्ण के पास प्राप्त है और किसी में नहीं। तो श्रीमद् भागवतम है सबसे उत्तम ज्ञान। व्यासदेव ने अनेक शास्त्रों की रचना की थी, उनके सार को प्रस्तुत किया। उन्हें लग रहा था कि मेरे कार्य में कुछ कमी रह गई है। जो विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है,
तो उसी समय कौन पहुंच गए वहाँ? नारद मुनि। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया, जिसके पश्चात उन्होंने भगवत का उपदेश दिया। परीक्षित महाराज राजा थे पूरे पृथ्वी के, और साथ में संत भी थे। इसलिए प्राचीन समय के जो नेता थे उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। आज आप कह सकते हैं किसको राज ऋषि? उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। राजा भी थे और आध्यात्मिक भाव भी था। तो परीक्षित महाराज एक दिन जंगल में थे, जब उन्हें प्यास लगी और पानी की खोज में एक ऋषि की कुटिया में पहुंचे। दूर से उन्होंने देखा उस कुटिया में रोशनी है, तो आगे गए, और जब कुटिया में आए, उस समय का ऋषि नाम के एक संत बड़े गहराई के साथ भगवान का चिंतन कर रहे थे। राजा ने सोचा था कि जब मैं अंदर जाऊंगा मेरी स्वागत होगी। शास्त्र में कहा गया है, चाहे कोई शत्रु भी आपके घर में आए, उसका स्वागत होना चाहिए। सबसे बेहतर है अगर आप उसे बिठा कर प्रसाद खिलाओ। अगर आप किसी हालत में प्रसाद नहीं खिला सकते, तो कम से कम जल दो पीने के लिए। जल भी नहीं दे सकते तो बैठने का स्थान तो दो, चटाई भी नहीं दे सकते तो कम से कम मीठे शब्दों में स्वागत करो, पर अच्छी तरह स्वागत करो। तो ये सभी का ऋषि राजा अंदर आए थे, राज ऋषि। कुछ तो उन्हें आदर देना चाहिए था, उन्होंने देखा भी नहीं राजा की तरफ, जिसके राजा ने अपमान महसूस किया। क्षत्रिय खून था। और राजा निकले उस कुटिया से गुस्से में। थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा मरा हुआ सांप। वो मरे हुए सांप को लेकर उन्होंने हार के रूप में चढ़ा दिया। समय ऋषि का बेटा था श्रृंगी, जो खेल रहा था अपने मित्रों के साथ। जब उसे देखा कि राजा कुटिया से निकलकर जा रहा है तेजी के साथ आगे, तो उनके पीछे दौड़कर कहा, क्या ये मरा हुआ सांप तुमने बिठाया है मेरे पिता के गले में? तुम्हारे में इतनी शक्ति? और उन्होंने उन्हें श्राप दिया। क्या श्राप दिया? अगर परीक्षित महाराज चाहते तो इस श्राप का विरोध कर सकते थे। आखिर हमें भूलना नहीं चाहिए, यही राजा जब माता के घर में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और उनकी सुरक्षा किसने की? हम भगवान ने की। और उसके पश्चात एक पल के लिए माता के घर में उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था। जब भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ तो इतना आनंद अनुभव हुआ कि जिंदगी भर परीक्षित महाराज जब किसी को भी देखते थे, ये देखते थे क्या इनका चेहरा उसी से मिलता है जो चेहरा मैंने माता के घर में देखा था। इसी उनका नाम था परीक्षित। परीक्षित मतलब जो व्यक्ति सदा खोज रहा है, वो सदा खोज रहे थे उस भगवान के दर्शन के लिए जो उन्हें माता के घर में प्राप्त हुआ था। तो परीक्षित महाराज ने ये श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ये भगवान की इच्छा है कि मुझे श्राप दिया जाए, तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। और उन्होंने उस समय के उपस्थित संतों को निमंत्रण भेजा। लगता है कि उस समय SMS से ज़्यादा तेजी कोई सुविधा थी, क्योंकि उन्होंने जब सूचना भेजी, निमंत्रण भेजा संतों को, मिनटों में 24,000 संत वहाँ पहुँच गए।
नहीं 64,000 मिनटों में 64,000 संत पहुंच गए परीक्षित महाराज के महल में, गंगा के किनारे, जहाँ के परीक्षित महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे। तो परीक्षित महाराज व्रत कर रहे थे, उन्होंने ये निर्णय किया था 7 दिन के लिए कुछ खाऊंगा नहीं और कुछ पीऊंगा नहीं। और वो क्या कर रहे थे, भागवतम सुन रहे थे। प्रेस 10वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज कहते हैं कि जब से मैंने शुकदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान की लीलाओं के विषय में सुनना आरंभ किया है, मेरी भौतिक प्यास और भौतिक भूख दोनों ही समाप्त हो गई। भौतिक समाज में हम सब भूखे और प्यासे हैं। किसके लिए? किसके लिए भूखे और प्यासे हैं? भौतिक सुविधाओं के लिए। कृष्णा के लिए होते तो अच्छी बात होती, अफसोस की बात देखेंगे तो हम सब भूखे और प्यासे हैं भौतिक सुख के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए। और हम यही सोचते हैं अगर किसी प्रकार से ये सुविधा प्राप्त हो जाए, ये सुख प्राप्त हो जाए, तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। तो चाहे आपको कितनी भी सुविधा प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो सकती है नहीं। अमेरिका में जाओ, वहाँ भी भारतीय लोग मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, वहाँ भी दुखी हैं, यहाँ भी दुखी हैं। आप दुखा रहे हैं हमेशा आशुतम। चाहे आप कितनी भी सुविधा प्राप्त कर लो, कष्टों से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं भौतिक व्रत रख रहा था और कुछ खाना नहीं पीना नहीं, पर शुकदेव गोस्वामी के द्वारा ये अमृत संदेश सुनने के कारण ये भौतिक भूख भी चले गई और भौतिक प्यास भी बुझ गई। तो इससे हमें क्या सूचना मिल रही है? हमें ये सूचना मिल रही है कि हमें भी उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि लेनी चाहिए। हम सोचते हैं लेंगे, पर थोड़ी देर के बाद और थोड़ा सुख प्राप्त हो जाए। चाहे आपको कितनी भी सफलता प्राप्त हो जाएगी, भौतिक संसार में कभी असली सुख प्राप्त नहीं हो सकता। विद्यापति एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ने कहा कि जैसे कि प्यासे व्यक्ति को एक बूंद पानी दोगे तो प्यास बुझेगी नहीं। तो इसी प्रकार जो भौतिक सुख हमें प्राप्त होता है अत्यंत प्रयास के पश्चात, वो आपको असली सुख नहीं देगा। तो और परीक्षित महाराज आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो संदेश है भगवान का, ये हमें प्राप्त करना चाहिए कैसे? प्रामाणिक भक्तों के द्वारा। ये भागवत में इसका वर्णन है कि गुरु परंपरा द्वारा इस दिव्य ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कि कोई कथाकार कथा कर रहा है नाम के लिए, धन के लिए, हम उसे इसकी कथा स्वीकार करें। तो प्रामाणिक हो, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो परम भगवान जब प्रकट होते हैं अपनी दिव्य लीला भी प्रकट करते हैं, है कि नहीं? जैसे कि भगवान की लीलाओं के विषय में जब पढ़ते हो, असुर कंस ने कई असुरों को भेजा इनका भगवान का वध करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर एक महान आचार्य थे जिन्होंने एक रूप से कृष्ण भक्ति को शुद्ध रूप से स्थापित किया। उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की थी, अंग्रेजी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया में। तो वो कहते हैं ये जो असुर जिनका वध किया था भगवान ने, ये जो असुर थे,
इनकी कथा को सुनकर आप अपने अलग अलग दोषों को दूर कर सकते हो। दूसरे शब्दों में हम ये कृष्ण भगवान की लीलाओं का पढ़ेंगे तो अज्ञानता दूर होगी। श्री प्रभुपाद जब विदेश में गए तो उनकी इच्छा थी कृष्ण बुक को प्रकाशित किया जाए। अब आप में से कितने भक्तों ने 10 स्कंद के सार को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ को पढ़ा है? बस आप सबके घर में कृष्ण बुक नहीं है? नहीं? और कितनों ने पढ़ा है? कितनों के पास ये किताब है घर में? और लगभग सबके पास घर में है। और कितने भक्तों ने इस ग्रंथ को पढ़ा है? तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि लोगों को प्रामाणिक रूप से भगवान की लीलाओं का ज्ञान हो। ये नहीं जैसे कथाकार आजकल कथा करते हैं, सीधा आरंभ करते हैं 10वें स्कंद से, रासलीला से। तो प्रभुपाद आप जानते हो अमेरिका गए थे सिर्फ 40 रुपये के साथ। तो पहला केंद्र प्रभुपाद जी ने खोला था न्यूयॉर्क में 1966 में। तो उन दिनों में प्रभुपाद जी ने अपने 3 अमेरिकन गृहस्थ शिष्यों को इंग्लैंड भेजा था प्रचार करने के लिए। और जब वो इंग्लैंड में पहुंचे तो उन्हें बीटल्स को प्रचार करना शुरू किया। उस समय बीटल्स बड़े प्रसिद्ध थे दुनिया में, खास करके जॉर्ज हैरिसन, नाम सुना है आपने? वो बहुत रुचि ले रहा था। तो प्रभुपाद जी को चाहिए था कोई व्यक्ति जो इस किताब को छापे। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी बहुत सुंदर रूप से हाई क्लास प्रेजेंटेशन हो। तो प्रभुपाद ने श्याम सुंदर से कहा, Why don't you ask George Harrison to print this book? प्रभुपाद को मिलने आए थे श्याम सुंदर अमेरिका में। प्रभुपाद ने कहा तुम अपने मित्र जॉर्ज हैरिसन को बोलो ये किताब छापे। तो श्याम सुंदर ने कहा प्रभुपाद वो तो बिल्कुल नया भक्त है, मैं उसको बोलूँगा ये किताब छापे के दूर होकर भाग नहीं जाए, अब उसको थोड़ी देर भक्त बनने दो। अच्छा, प्रभुपाद ने कहा नो, गो एंड आस्क हिम। तो श्याम सुंदर वापस हमें इंग्लैंड आए, वो गए जॉर्ज हैरिसन को मिलने। स्पिरिचुअल मास्टर वांट्स यू टू प्रिंट द कृष्णा बुक, आर यू रेडी? और जॉर्ज ने कहा कितना खर्च आएगा? और जॉर्ज ने कहा ओके आई विल प्रिंट इट। श्याम सुंदर डर रहा था पूछने से, प्रभुपाद नहीं पूछो। तो 10वें स्कंद में रासलीला का वर्णन है, पर रासलीला के वर्णन से पहले भगवान की बाल लीला का वर्णन है। और रासलीला का वर्णन 10वें स्कंद में क्यों है? जब तक कोई वहाँ तक पहुँचेगा उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि परम भगवान कौन है। तो जब आप इन लीलाओं के विषय में पढ़ते हो, अगर आप भक्ति में नहीं जुड़े हो तो आप कहोगे दिस इज माइथोलॉजी, ये किसी की कल्पना है, पर ये कल्पना नहीं है। तो भगवान ने जब अपनी लीलाओं को प्रकट करना शुरू किया, बड़े बड़े असुर आए। सबसे पहले कौन आया? पूतना। बड़ी सरलता से उसका वध हो गया, बड़ी सजा कर आई थी। और
अनेक असुर आए थे। जो ब्रजवासी थे वो सोच रहे थे ये बालक है कौन, कहीं नारायण का रूप तो नहीं लेकर हमारे गांव में आ गया, कहीं देवता तो नहीं है, इसके ऊपर खास कृपा है कि इतने इतने असुर आते हैं, वो सबका वध हो जाता है। भगवान की जो दिव्य लीला है उसकी तुलना कोई कर सकता है। जैसे कि एक समय बालराम उनके साथी हार गए थे भगवान के साथ खेलते समय, तो उन्होंने शिकायत कर दी यशोदा माता से कि आज आपके बेटे ने मिट्टी खा ली है। माँ को बड़ी चिंता थी यशोदा माता को, मेरे बेटे ने मिट्टी क्यों खाई, मेरे घर में किसी चीज की कमी है क्या। 9 लाख नंद महाराज और यशोदा के पास, नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी और ये सारी 9 लाख गायें सजी हुई थी हीरे मोतियों के साथ। और इनमें 9 लाख में 20,000 गायें ऐसी थी जो सुगंधित दूध देती थी। तो जब भगवान घर आए, माता ने पूछा तुमने आज कुछ मिट्टी खाई है खेलते समय? तो भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि बालराम हार गए थे खेलते समय, इसे झूठी शिकायत लगाई है आपसे डांट दिलवाने के लिए। और पर अगर आप में विश्वास ना हो तो मैं मुंह खोलता हूं, देखो अंदर क्या है। और जब मुंह खोला तो माँ ने क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, साढ़े 33 करोड़ देवताओं का दर्शन। किस प्रकार व्यक्तियों को पापों का परिणाम भुगतना पड़ता है। पूरे पृथ्वी की सृष्टि का निर्माण, सबका दर्शन लिया माता ने। और माँ सोचने लगी मुझे सपना तो नहीं आ रहा, क्या ये वास्तविकता है। तो भगवान की अनेक लीलाएं क्या देखते हो कि केवल परम भगवान ही से कर सकते हैं। जैसे कि उनकी एक प्रसिद्ध लीला है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में आप क्या देखते हो? जब उनके पिता जो किसान थे, सालाना इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है किसके कारण? और यज्ञ का अर्थ है धर्म के नियमों का पालन। समझे, यज्ञ नहीं करोगे तो क्या परिणाम होगा? बाढ़, सूखा। जैसे मैंने सुना है, मैं तो कल ही आया कि भारत के कई इलाकों में बाढ़ आएगी बार, तो सूखा, पृथ्वी द्वारा कष्ट। तो जो नंद महाराज थे किसान, 9 लाख गायें थी उनके पास, तो अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी खेती होगी। नंद महाराज सालाना यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उनके छोटे बेटे की इच्छा थी, ये जो अहंकार है इंद्र में कि मैं हूँ ये सब सुविधाओं का कारण, ये अहंकार को तोड़ा जाए। जो देवता हैं कभी कभी अहंकार में आ जाते हैं। जब बेटे ने पूछा पिता ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? पिता ने पहले सोचा कि इतना छोटा बेटा क्या समझेगा, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर बेटे ने कहा कि मिस्र में किया भाव कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बताइए क्या यज्ञ है। इसलिए जब पिता ने कहा कि हम तो किसान हैं, हमारी सफलता निर्भर है इंद्र की कृपा के ऊपर, भगवान ने कहा कि जो आपके कर्मों में लिखा है वो तो प्राप्त होगा ही, यज्ञ की क्या आवश्यकता।
है भगवान के कहने पर इंद्र यज्ञ रुकवा दिया था। वो इंद्र ने क्रोध में आकर क्या किया सर्वदा का बादल को पहले भेजा। जो सर्वदा का बादल है इतनी आवाज़ करते हैं, इतनी तेज़ी के साथ वर्षा गिर रही थी। और एक रूप से देखा जाए इंद्र का जो भाव था क्रिमिनल था, उनका भाव था सारे ब्रिजवासी डूब जाए मर जाए, है ना। तो भगवान ने इंद्र की इच्छाओं का विरोध कैसे किया। सारे ब्रिजवासी सुख में और दुख में केवल भगवान को ही जानते हैं। तो सारे ब्रिजवासी भगवान की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखा कि सारे भक्त चिंता में हैं और सारे भक्तों की सुरक्षा के लिए 1 या 2 या 3 छाताओं का काम नहीं है। तो उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर उठाया और जब उठाया ब्रिजवासियों को डर था कि पहाड़ गिर नहीं जाए। आके भगवान थे छोटे से ही 4-5 साल के। भगवान ने कहा डरो मत, ये पहाड़ नहीं गिरेगा। और वो फिर 1 हफ्ते के बाद जब इंद्र ने देखा क्योंकि योजना सफल नहीं हुई है, उन्होंने वर्षा ने रोक दिया। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं और साधारण व्यक्ति को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। अथा श्री कृष्ण नमादि ना भवेद प्रेम इंद्रियाय। अगर आप परम भगवान को केवल अपनी इंद्रियों के द्वारा समझने का प्रयास करोगे तो कर सकोगे नहीं। से ओम के ही जीव दो, तो सेवा के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो परम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत सारे देवता देवियाँ हैं। शिव जी बड़े दयालु हैं। आशुतोष सरलता से प्रसन्न होते हैं, सरलता से क्रोधित होते हैं। तो उन्होंने एक ऋकसुर को वर दिया था। क्या वर? जहाँ भी हाथ रखूंगा उसके नीचे हर चीज नष्ट हो जाएगी। जय भगवान शिव जी ने कहा ये तो बड़ा भयंकर वर है। और शिव ने कहा ऋकसुर ने कहा अभी वचन नहीं दिया था कि आप दोगे वर तो देना ही चाहिए। तो जैसे ही उन्हें यह वर प्राप्त हुआ उन्होंने प्रयास किया हाथ को कहाँ रखने के लिए, शिव जी के ऊपर। शिव जी को दौड़ना पड़ा, दौड़े अंत में भगवान के पास पहुँचे और थोड़ी देर के बाद ऋकसुर वहाँ पहुँचा। तो भगवान ने ऋकसुर से पूछा इतना दौड़ने क्यों हो, किसका पीछा कर रहे हो? शिव का। उन्होंने मुझे वर दिया है कि जहाँ मैं हाथ रखूंगा हर चीज़ उनके नीचे नष्ट हो जाएगी। और भगवान ने कहा तुम जानते नहीं, जब से शिव की अनबन हुई है अपने फादर इन लॉ के साथ, ससुर के साथ, उनके वरों में ताकत नहीं है। पहले आजमाओ तो देखो तो सही वो झूठा वर्थ है या न असली। असुर ने कहा ये अच्छा बिना कारण मारूंगा तो दोष मुझे आएगा, कारण तो होना चाहिए, झूठ हो बोला था। जैसे ही उन्होंने जब अपने ऊपर हाथ रखा क्या है देखा। तो शिव जी भी अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान परम भगवान है। 4थे स्कंद में शिव जी ने प्रचेतस को एक मंत्र दिया था। वो मंत्र क्या था? कृष्ण भगवान का गुणगान। तो शिव जी भी स्वीकार करते हैं कृष्ण तो भगवान स्वयं।
फिर इंद्र गोवर्धन लीला के पश्चात इंद्र ने भी ये स्वीकार किया बड़े सुंदर स्तुतियों के द्वारा कि कृष्ण भगवान परम भगवान है। ब्रह्मा जी ने सोचा एक दिन परीक्षा लेने दो इस बालक में कितनी शक्ति है, और ब्रह्मा जी ने भगवान पिकनिक में गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके सारे ग्वालों को और बछड़ों को ले गए, क्लोरोफॉर्म पे खिला दिया और उनको सुला दिया। और भगवान ने जब वापस आए देखा उनके साथी भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हम घर कैसे जाएंगे? सब माताएं पूछेंगी कहाँ हैं हमारे बेटे और बछड़े। भगवान ने क्या किया? क्या किया? मतलब विस्तार कर लिया। एक रूप से भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा को पूरी की, क्योंकि उनके भक्तों की इच्छा थी गोपियों की कि हमें भी भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो वो यशोदा माता का संबंध देखते थे बेटे के साथ, क्योंकि सबकी भावना थी हमारा बेटा भी वैसा ही हो। तो भगवान ने अपना विस्तार किया जिसके द्वारा इन माताओं का स्नेह और भी गहरा हो गया, और 1 साल तक ये लीला चलती गई। बालराम के अलावा किसी को पता नहीं था। फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा इन ग्वालों को और बछड़ों को, उन्होंने सोचा कि शायद जिन्हें मैंने सुलाया था क्लोरोफॉर्म देकर वो जा गए हैं। तो गए देखने के लिए, उन्होंने देखा वो तो अभी भी सो रहे। तो ब्रह्मा जी ने भी स्वीकार किया कृष्ण भगवान परम भगवान है। तो इसी प्रकार सारे प्रसिद्ध देवता जो हैं, चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, इंद्र, सब स्वीकार करते हैं क्या? कृष्ण देव भगवान स्वयं। तो हम कुछ अपनी कल्पना के अनुसार कृष्ण भगवान को परम भगवान नहीं स्वीकार करते। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा गोविंद मादि पुरुषम तमाम महामजा में। तो प्रभुपाद जी ने कहा गोविंद मादि पुरुषम है, हम अपनी कल्पना के अनुसार नहीं स्वीकार करते। तो कृष्ण भगवान परम भगवान है जो पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जैसे हमने कहा था, अपनी इच्छा के अनुसार। और किस लिए प्रकट होते हैं? किस लिए? धर्म की स्थापना करें। और उनकी शिक्षा हमें कहाँ प्राप्त होती है? वैदिक शास्त्रों में। और जहाँ उनका सार प्राप्त होता है भगवद गीता में। तो अगर हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, अगर हम असली जन्माष्टमी के भाव को अनुकूल करना चाहते हैं, तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमें कृष्ण भगवान की शिक्षा और लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। उनकी लीलाओं द्वारा आप ये देख सकते हो कि उनका हर कार्य अद्भुत है, जिसमें कोई दोष नहीं। और कृष्ण भगवान की लीलाओं की में रुचि लोगे तो अज्ञानता से दूर रहोगे। जैसे परीक्षित महाराज ने कहा भगवान की इस लीलाओं को सुनकर इतना आनंद आ रहा है कि मेरी भौतिक भूत और प्यास बुझ गई है। तो आप सबके पास भौतिक भूख और प्यास तो होगी, आज तो ज़्यादा होगी, आज आप लोग। और वैसे देखा जाए भौतिक भूत और प्यास का अर्थ है भौतिक इच्छाओं को। हम भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो चाहे आप कितना भी प्रयास करो, पूरा कर पाते हो? नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें परीक्षित महाराज के उपाय को लाभ उठाना चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा जब से मैंने शुक्रिया गोस्वामी के कमल मुख से ये भागवत का संदेश सुनना आरंभ किया है, मेरी भूख और प्यास बिल्कुल मिट गई है। तो उसी प्रकार हमें इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये निर्णय करना चाहिए कि हमें भी
इस क्षेत्र में रुचि बढ़ानी चाहिए। जब हमने पूछा कि किन भक्तों के पास कृष्णा बुक है, लगभग सब ने हाथ उठाया। मुझे पूछा कि कितने भक्त पढ़ते हो, बहुत कम ने हाथ उठाया। तो हमें शास्त्रों का अध्ययन बढ़ाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान की अनेक लीलाएं हैं और हमें इन लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। कृष्ण कथा में रुचि लोगे तो किस विषय से बचोगे? हाँ, प्रजल्पा से बचोगे। प्रजल्पा के कारण भक्ति नष्ट हो जाती है और कृष्ण कथा के कारण भक्ति मजबूत हो जाती है। तो कृष्ण कथा का अर्थ है हरि नाम में रुचि और शास्त्रों में रुचि। तो जन्माष्टमी के दिन हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमने हरि नाम का कभी उच्चारण करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चेत दर्पण मार्जनम भगवान निर्वापनम। ये हरि नाम का एक लाभ ये है कि हृदय की मैल जो है दूर होती है। ये कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब भगवान रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए थे, उनके साथ उनके भाई कौन थे? छोटे भाई लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के मन में एक ही भाव था, सदा बड़े भाई की सेवा। हमेशा एक ही भाव था, बड़े भाई की सेवा, और कोई भाव नहीं था उनमें। और सीता देवी विवाह के बाद जब सीता घर में आई, सीता ने देखा कि जो काम वो करना चाहती है लक्ष्मण पहले ही कर देता है। कि लक्ष्मण के मन में 24 घंटे एक ही भाव था, भगवा भाई की सेवा। और सीता ने देखा जो भी सेवा वो करना चाहती है लक्ष्मण 1 मिनट पहले पहुंच कर देता है। तो सीता इससे खुश नहीं थी और लक्ष्मण भी खुश नहीं थे। भगवान राम बीच में फंस गए थे। ये अगर वो लक्ष्मण को बोले तो सीता दुखी हो जाएगी और सीता का पक्ष लेंगे तो लक्ष्मण दुखी हो जाएंगे। तो गए अपने गुरु के पास और फिर गुरु ने कहा जो घर का कार्य है वो सीता करेगी, बाकी जो एक्सटर्नल कार्य है वो लक्ष्मण करेगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि वो अगले अवतार में मेरे छोटा भाई नहीं बनना। छोटे भाई को सब डांटते हैं और डांट सहनी पड़ती है। वो बने बालराम और फिर बने भगवान नित्यानंद। तो परम भगवान अलग अलग समय में प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है यहाँ। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, किस लिए? हमें भक्ति का ज्ञान देने के लिए। तो जन्माष्टमी का असली लाभ जब है जब आप ये निर्णय करो कि आप हरि नाम में रुचि बढ़ाओगे, शास्त्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ाओगे, भगवान के प्रचार को बढ़ाओगे। तो आप ऐसे कितने भक्त तैयार हो कि हरि नाम में रुचि, हरि नाम का ध्यानपूर्वक जाप करने के लिए? ध्यानपूर्वक जाप करोगे तो रुचि बढ़ेगी, ध्यानपूर्वक जाप नहीं करोगे तो रुचि नहीं बढ़ेगी। आप चाहते हो रुचि बढ़े हरि नाम में? हरि नाम में रुचि बढ़ेगी तो माया में रुचि घटेगी। और अगर आप हरि नाम में रुचि नहीं बढ़ाओगे तो फिर माया में रुचि रहेगी। एक दिन आध्यात्मिक उत्साह ऊंचा रहेगा, एक दिन भौतिक उत्साह। और कितनों का ये निर्णय है हमें शास्त्रों को भी पढ़ना है, खास करके परम भगवान की लीलाओं जिनको प्रभुपाद जी ने सार रूप में प्रस्तुत किया कृष्णा बुक में। तो कितने भक्तों की ये इच्छा है कि वो पढ़ेंगे भगवान की लीलाओं का और फिर आगे प्रचार करो। शास्त्र में लिखा है
कृष्ण कथा के विषय में जो व्यक्ति उपदेश देता है, जो व्यक्ति उच्चारण करता है और जो व्यक्ति सुनता है, तीनों को लाभ पहुंचता है। सुखदेव गोस्वामी को लाभ पहुंचा क्योंकि उन्होंने भगवत का संदेश दिया। परीक्षित महाराज को लाभ हुआ क्योंकि उन्होंने वो संदेश को सुना। और जो संत, अनेक संत महात्मा थे, उन्हें लाभ हुआ क्यों? कि उन्हें भी सुनने का मौका मिला। तो कृष्ण कथा के द्वारा केवल लाभ ही लाभ है, कुछ नुकसान नहीं। तो आप सब विश्व अवसर पर भगवान की शुभकामनाएं को स्वीकार कीजिएगा और ये निर्णय कीजिएगा कि हमने श्रवणों कीर्तन में रुचि, प्रयास बढ़ाना है। और प्रयास करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी कहते थे, यू टेक 1 step towards कृष्णा, you take 10 steps towards you। आप एक कदम लोगे, आप थोड़ा प्रयास करोगे, एक कदम उठाओगे भगवान को समझने के लिए, भगवान कितने कदम उठाएंगे? तो आज के दिन पर आप सब ये निर्णय कीजिएगा, हमने प्रयास बढ़ाना है भगवान के शरणागत होने के लिए। और अगर आप प्रयास करोगे तो परम भगवान आपको क्या देंगे? सफलता देंगे और अपनी कृपा देंगे। तो प्रयास करने को तैयार हो? और फिर प्रचार भी करना है। आप सब प्रचार भी करते हो? पिछले साल बुक मैराथन में किन सबने सेवा की थी? कितनों ने की थी? ये साल भी मैराथन अभी आ रहा है, मोहन रूपा प्रभु इसके विषय में सूचना दे देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।